आप बिहार के तमाम किसान रैयत सरकार से तारीख पूछ रहे थे कि आखिरी तारीख कब होगा कागजात जमा करने का, लेकिन वो तारीख तो अभी नहीं आया। लेकिन ज़मीन सर्वे शुरू होने जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली है। तो जल्दी कीजिए वरना जमीन छीन जाएगा। किनका जमीन सबसे पहले छीनेगा, आज इसी पर बात करेंगे। और कौन कौन से पेच है किसानों के सामने, समस्या है जिस पर सरकार को भी सोचना चाहिए, और कुछ ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जो किसानों को अपनाना चाहिए ताकि उन्हें सर्वे में परेशानी ना हो सके। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, रैयतों से, किसानों से और आम लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि ये चैनल आपका चैनल है। आपके प्यार से ही हम लाख के आंकड़े को छूने वाले हैं। 99,500 लोगों का ये चैनल हो चुका है। 500 लोग अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे। तो जल्दी कीजिए, हम 13 करोड़ बिहारी है, करोड़ों तो सिर्फ किसान हैं, रैयत हैं। तो जल्दी कीजिए, इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सर्वे की खबर, बिहार की खबर, सियासी उठापटक और हर एक ज़रूरी खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। जल्दी कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगस्त 2024 से नीतीश कुमार का ये बिहार लैंड सर्वे शुरू है। शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार हुआ, उसके बाद में हर प्रखंडों में शिविर खोले गए, लोग उसमें अपने अपने दस्तावेज जमा किए, लेकिन अलग अलग तरीके का भ्रम फैला और फिर नतीजा ये हुआ कि अलग अलग 3 बार सरकार को समय बढ़ाना पड़ा। अब आप बोल रहे होंगे कि यही बात, यही गीत तो आप रोज गा रहे हैं, आगे बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। और आप बोल रहे हैं कि ये लैंड सर्वे शुरू हो रहा है या शुरू होने जा रहा है, तो इसमें अपडेट क्या है, ये मन में आपका सवाल आ रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि रोज़ हम एक बात कर रहे हैं, तो नहीं, आपको अपडेट, डायरेक्ट अपडेट बताने जा रहे हैं। हालांकि हमने कल छोटी सी जानकारी आपको दे दिया था, लेकिन आज हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। समय भले ही सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन हम आपको कुछ दिन पहले हमारे वीडियो में जाइएगा तो आप देखिएगा, हमने आपसे बताया था कि सरकार 180 दिन के अंदर जो है बहुत बड़ा फैसला लेने का इशारा दे दिया था कि हम 180 दिनों में सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार का मेन था कि चुनाव से पहले सर्वे को हमको स्टार्ट कर देना है ताकि गांव-गांव में जमीन की चर्चा, अपराध की चर्चा, रोजगार की चर्चा सर्वे से ही शुरू हो जाए कि सर्वे होने से ये फायदे हैं, सर्वे होने से वो फायदे हैं, तमाम चीज़। और सर्वे की चर्चा जब होगा तो फिर तेजस्वी यादव के माई बहन योजना और प्रशांत किशोर के वो रोजगार की धावा हवाई दावे और कांग्रेस के पलायन रोको यात्रा, ये जो तमाम जो वादे हैं या उनके इरादे हैं, सब पस्त पड़ जाएंगे नीतीश कुमार के सर्वे के सामने। तो नीतीश कुमार चुपके से अब तमाम जो ज़मीन मापी करने वाला जो मशीन है, ATS मशीन, वो बिहार में हैदराबाद से आ चुका है। हैदराबाद की एजेंसी भी आ गई है और अब हर जिलों में वो ट्रेनिंग दिलाया जा रहा है कि कैसे मापी होगा। तो वो ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। अगर आपको इस खबर पे विश्वास नहीं है तो आप अपने नज़दीकी शिविर में जाइए, अपने प्रखंड के शिविर में जाइए और पूछिए कब से सर्वे शुरू हो रहा है, मशीन आया क्या, तो आपको सब बता देंगे। सरकारी ज़मीन पर सबसे पहले सर्वे होगा और सर्वे शुरू होने से पहले जो है वो गांव में सीमांकन होगा, बाउंड्रीज देखा जाएगा। सरकारी ज़मीन और निजी ज़मीन सबके जो है सियाना, जो कई गांव के 3 गांवों का जो सियाना होता है उसको सबसे पहले मापी होगा, उसके बाद में सर्वे पूरी तरीके से शुरू होगा, रफ्तार पकड़ेगा। और जैसे ही ATS मशीन गांव में पहुंचेगा और लोग जब नापना शुरू करेंगे तो इसकी गूंज सुनाई देगा। और जब सरकारी ज़मीन पर सबसे पहले मापी शुरू होगा, रैयत ज़मीन पर भी शुरू होना है, तो शुरू होगा तो इसकी गूंज सुनाई देने लगेगी। लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो गलत ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए हैं, बहुत सारे लोग सरकारी ज़मीन लिखवा लिए हैं, उनको नोटिस होने वाला है, तो भी गूंज सुनाई देगी। जो लोग शामिल नहीं हुए उनको भी
नोटिस देने की तैयारी की, उनको भी हम नोटिस देंगे। और जो लोग कागजात जमा कर लिए हैं उनके तमाम पार्टनर्स को बुलाकर ये शुरू कर दिया जाएगा। जो नहीं आएंगे उनको नोटिस दिया जाएगा, 3 मौके दिए जाएंगे। तो ये सब तमाम तैयारी हो गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये सरकार मापी जो शुरू करने जा रही है, लेकिन ना हम सीमांकन ना तो हम वंशावली बनाए, ना तो हमारे पुराने केवाला मिल रहा है, और न ही परिमार्जन प्लस पे जो गड़बड़ी हुआ है ना सुधार हो रहा है। बार बार सीओ साहब हमको टहला रहे हैं, हर 20 दिन पर कैंसिल हो जा रहा है। तो अब हम क्या करें? जब कागजात अधूरा है तो हम शिविर में कैसे भाग लें? तो इसके लिए आप शिविर में ही आप जाइए और उनसे पूछिए कि हमारे पेपर कंप्लीट नहीं हैं, हम कौन से पेपर दे दें ताकि हम इस सर्वे में भाग लें, या फिर दूसरा कौन सा लीगल उपाय है जो हम कर लें और हमको ये बचने का मौका मिल जाए। ये तमाम चीज़ आपको सर्वे से जुड़े अधिकारी ही मिलेंगे। और अब उसमें सरकार थोड़ा लचीलापन भी अपना रही है, रुख कि बहुत सारे पेपर आपको नहीं देना होगा, कुछ भी पेपर दे देंगे तो सरकार फिर उन पेपरों को खोजेगी, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 से मिलान करेगी। तो बहुत परेशानी नहीं है, सर्वे में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप एक लीगल राय ले सकते हैं सर्वे के अधिकारियों से, सिविल के वकील से ले सकते हैं कि हम कैसे भाग लें, हमको पेपर नहीं मिल रहा। इन तमाम चीज़ों को आप कर लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ धर कर बैठे रह जाएंगे, सरकार मापी शुरू कर देगी, आपके आसपास में पड़ोस में मापी हो जाएगा और आपको फिर अचानक से 3 मौके दिए जाएंगे। अगर उन 3 मौक़ों पर भी अपने कागजात प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर आपका ज़मीन, आपका रैयती ज़मीन, ख़ानदानी ज़मीन, वो फिर सरकार के खाते में खोल दिया जाएगा। फिर मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा, फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। फिर कोर्ट में भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। क्योंकि खतियान जो होता है वो मेन दस्तावेज होता है और सर्वे में खतियान ही बदलता है। और अगर खतियान बदल गया और उस खतियान में आप नहीं हैं तो फिर हाई कोर्ट में भी आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, तैयारी कर लीजिए। सरकार अपनी तैयारी कर ली है। सोमवार से आपके यहाँ सर्वे की गतिविधि दिखाई देगा। अगले सप्ताह के इसी सोमवार से, आज शनिवार है, सोमवार से आपको दिख सकता है, इसमें गति आपको दिख सकता है। जल्दी कीजिए, पता कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, वरना फिर आपका ज़मीन आपसे छीन सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।